बहुत से लोग कहते हैं हमको कुछ याद ही नहीं होता है, और मैं कहता हूं मुझे तो 3 मिनट में श्लोक याद हो जाता है। 1 मिनट में चौपाई, 1.5 मिनट में दोहा और 3 मिनट में श्लोक संस्कृत का फट से रेडी। नियंत्रण, एकाग्रता, कंसंट्रेट ऑफ माइंड इन लाइफ टू सक्सेस। जिंदगी को सक्सेस बनाना है, कंसंट्रेट होना सीखो। और सबके पास में एकाग्रता है। जिस समय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो कितना अपने को कंसंट्रेट करते, एकाग्र करते, हर समय ध्यान गेंद पर रहता उनका। और फिर वही खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बनता है, वही खिलाड़ी 1 नंबर पर आता है। अर्जुन से पूछा गया तुमको क्या दिख रहा है? उसने कहा कि मुझे मछली की आंख दिख रही। अन्य राजकुमारों से पूछा गया तुझे क्या दिख रहा है? उसने कहा मछली दिख रही। किसी ने कहा मछली का पेट दिख रहा है। लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए, लक्ष्य के विपरीत कुछ दिखाई ना दे, लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना दे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जवानी भी परमानेंट नहीं मिली है, थोड़े दिन का तूफान है ये। 42 साल की उम्र के बाद जवानी ढलना शुरू हो जाती है। 49 साल की उम्र के बाद जवानी का जोश उतर जाता है। 56 साल की उम्र में बुढ़ापा में तुम प्रवेश होते हो। और याद रखना 63 साल की उम्र में तुम एहसास करते हो कि मैं बूढ़ा होने लगा हूं। और 70 साल की उम्र के बाद तुम याद करते हो मैं मर जाऊंगा। मरोगे तुम, बचोगे नहीं, बचने का कोई उपाय भी नहीं। और मैं तो ऐसा मंत्र मारता हूं कि सब जल्दी मर जाओ, और मैं भी जल्दी मर जाऊं, झंझट खत्म हो जाए। हर साल मक्का बोना, खोदना, लगाना, छुट्टी मिल जाए, बस। मरो तो ऐसा मरो कि वासना को मार कर मरो, कर्मों की निर्जरा करके मरो। और ऐसा मरो जैसे रात में तारे दिखाई देते हैं लेकिन सूर्य के उदय होते ही तारे नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे ही तुम्हारे अंदर ज्ञान का सूर्य उदय हो जाए, ताकि दोबारा ये कर्मों के टिमटिमाते हुए तारे दिखाई ही न दे और तुम्हारा जन्म ही ना हो, मोक्ष प्राप्त हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का लफड़ा खत्म हो जाए। बार बार जन्म लेने से भी क्या फायदा है? जब जन्म लोगे बचपन में पीटे जाओगे, मार खाओगे, खेलोगे, कूदोगे, स्कूल जाओगे, रोओगे, मिट्टी में पड़े रहोगे। थोड़ा बड़े हो जाओगे, स्कूल में मास्टर पिटाई करेंगे, फिर पढ़ाएंगे ABCDEFGH। काहे के लिए GH पढ़ूँ मैं? फिर इंजीनियरिंग कोर्स करो, फिर ये करो, वो करो, फिर शादी करो, फिर आबादी करो, फिर बर्बादी करो, सब करते रहो। चकई के चकधुम, मकई के लावा, तिकड़े के तिकड़म बनाते रहो। फिर बूढ़े हो जाओ, बीमार हो जाओ, दवाई खाओ, ऑपरेशन कराओ, फिर मर जाओ। फिर जिंदगी भर साली साला सरहज फरहज के चक्कर में पड़े रहो। सारा झंझट खत्म हो जाएगा मोक्ष को प्राप्त करने से। इसलिए मोक्ष की आवश्यकता है। और मोक्ष कठिन नहीं है, बहुत आसान है। याद करो, तुम यदि भांग नहीं खाते हो तो भांग की तुम याद भी नहीं करते हो। मैं शब्द लिया हूं भांग को, तब याद आया था, नहीं तो भांग को याद नहीं करते हो। इसी तरह से जिन जिन चीजों से तुम जीते जी अपने मन को हटा लेते हो, उनसे तुम मुक्त होते चले जाते हो, और जीते जी तुम्हारी मुक्ति हो जाती है।
मरने के बाद इस शरीर से भी मुक्त हो जाते हो। परम मोक्ष दादा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। लेकिन ये भी याद रखना, मुक्ति जब होगी तब होगी, पर जब तक है जिंदगी तब तक क्या करना है? उन्नति करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। और जो लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको दो काम करना चाहिए। राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान् इंद्रियश्चरण आत्म बस्सेर विधेय आत्मा प्रसादमादि गच्छति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन जो लोग शांति से प्रसन्नता से रहना चाहते हैं उनको राग द्वेष से मुक्त हो जाना चाहिए। राग क्या है, द्वेष क्या है? राग का मतलब होता है किसी से ममता करना, और द्वेष का मतलब होता है किसी से विषमता करना। राग का अर्थ होता है जिससे तुमको राग हो जाता है उसकी बुराई भी अच्छाई जैसी दिखाई देती है, और जिससे द्वेष हो जाता है उसकी अच्छाई भी बुराई जैसी दिखाई देती है। जिस सासू के दो बहुएं हैं, एक बहू से राग हो गया तो उसकी गलती भी उसको अच्छी लगती है। दूसरी बहू से नफरत हो गई, द्वेष हो गया तो उसकी अच्छाई भी बुराई जैसी दिखती है। राग तुमको अंधा कर देता है, द्वेष भी अंधा कर देता है। राग द्वेष का चश्मा अपनी आंखों से उतारो। जितने लोग तुम्हारे साथ हैं सबको प्रेम दीजिए, भाव के साथ। बहुत बड़ी बात है प्रेम देना। 4 बेटे हैं, चारों को प्रेम दो, चारों को जमीन दो और चारों का ख्याल रखो। और एक माँ बाप 4 पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, और 4 ये जवान बेटे और 4 गोतनी, ये 8 मिल करके एक बूढ़े माँ बाप को पालने पोसने में हार जाते हैं। हद हो गई। एक माँ बाप ने 4 बेटों को पालन पोषण कर लिया है, और 4 जवान बेटे और 4 गोतनी भी आ गई, और ये गोतनी और गोतना दोनों मिलके गोता लगा दिए। बूढ़े माँ बाप को पानी नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, पागल की तरह भटक रहा है। और बूढ़ों से भी निवेदन करूंगा कि अहंकार मत रखा करो। 60 साल से ऊपर उम्र हो जाए, वेद शास्त्र पढ़ना या न पढ़ना, लेकिन एक शास्त्र पढ़ लेना। उस शास्त्र का नाम है, अपने बहू बेटों की प्रशंसा का शास्त्र पढ़ लीजिए। उनकी थोड़ी प्रशंसा कर दिया करो कि मेरी बहू बहुत ख्याल रखती है। कम रखती होगी तो कल से रखना शुरू कर देगी, इसलिए थोड़ा प्रशंसा किया करो। बूढ़ों में एक कमी होती है, बेटे बहुओं की प्रशंसा नहीं करते, वो निंदा बहुत करते। पड़ोसियों के साथ बैठकर निंदा करते, रिश्तेदारों के साथ बैठकर निंदा करते, अपने दोस्तों के साथ बैठकर निंदा करते हैं कि हमारे बेटे तो सब नालायक निकल गए, हमारी बहुएं तो सब चुड़ैल है,
तो बहुएं भी सोचती हैं अब चुड़ैल ही कहते हो, तब चुड़ैल ही बनकर रहूंगी और तुमको सताऊंगी। ऐसा बहुओं को मत बोलो, ये बहुएं साधारण नहीं है। थोड़ा सा इनका गुणगान किया करो। और ये भी समझो, जिसके घर में बहू नहीं है वो गृहस्थ का घर सूना हो जाता है, और जिसके घर के आंगन में बहुएं चूड़ी और पायल बजाती रहती हैं वो घर ऐसा लगता है कि पूरा म्यूजिक का मंदिर बना हुआ है। और जिसके घर में पोता पोती नाती सब खेलते कूदते रहते हैं उस गृहस्थ के घर की शोभा 1000 गुनी बढ़ जाती है। इसलिए याद रखना, थोड़ा पोता पोती की गम भी खा लिया करो, गलतियां भी सह लिया करो और बहुओं को धन्यवाद दे दिया करो। जब उनकी पायल की खनक सुनो तो खुश हो जाओ कि हमारे घर में कम से कम बहुओं ने बड़ा आनंद पैदा कर रखा है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति, मधुमक्खियों में क्या है? मधुमक्खियों के पास क्या है? केवल सुमति है। और सुमति के कारण मधुमक्खियों में संगठन है, और संगठन के कारण मधुमक्खियों से हाथी भी डरता है। डरता है कि नहीं डरता है? बंदूकधारी राइफलधारी भी डरता है। तुम शेर से उतना नहीं डरते हो क्योंकि तुम जानते हो शेर को गोली मार दूंगा, मैं मार सकता हूं उसके मस्तक में राइफल की गोली, शेर खत्म हो। लेकिन मधुमक्खियों को गोली कैसे मारोगे? तुम्हारी गोली अलग चली जाएगी, वो तो गोला लेकर आई है, एक साथ आक्रमण करेगी। और जहाँ सुमत होती वहीं संगठन होता है, जहाँ संगठन होता है वहीं शक्ति होती है, और जहाँ शक्ति होती है वहीं संपत्ति होती है, जहाँ संपत्ति होती है वहीं सुविधा होती है, जहाँ सुविधा होती है वहाँ आराम होती है, और जहाँ सुमत होती है वहाँ सद्बुद्धि होती है, जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ शांति भी निवास करती है। परस्पर का प्रेम घर का सुख है, परस्पर का द्वेष ही घर का दुख है। राग द्वेष मिटाना है। राजस्थान में एक महिला ने कुआं खोदवाया, और ऐसा कुआं खोदवाया, राजस्थान में पत्थर बहुत है, 1 फीट मिट्टी हटाओ पत्थर शुरू होता है, फिर हजारों फीट पत्थर है गहरा। बड़ी मुश्किल से कुआं खोदा और कुएं में अच्छा पानी निकल आया। तो उस महिला ने सोचा कुएं का उद्घाटन कैसे करूं, कोई महात्मा को बुलाऊं। महात्मा बड़ी मुश्किल से मिला। महात्मा ने कहा मैं तो उद्घाटन करता भी नहीं किसी का, लेकिन तुम जिद कर रही तो चलो मैं कर दूंगा, आज के 7 दिन बाद आऊंगा। वो महिला कुएं के पास में 6 दिन जब बचे, गई तो देखती है उनमें 2 कुत्ते गिर गए, लड़ते लड़ते गांव से आए थे, वो गिर गए कुएं में, डूब गए, मर गए। तो उस महिला ने जाकर के उस साधु से बताया कि महाराज एक समस्या आ गई, गांव से लड़ते लड़ते 2 कुत्ते आए थे और कुआं में गिर गए, डूब गए, मर गए, उसी में पड़े। तो साधु ने कहा तब कैसे उद्घाटन होगा, पानी तो गंदा हो गया। जाओ पूरे कुएं का पानी उलीच दो और उसमें गंगा जल डाल दो, सत्यनारायण की कथा कर दो, गुलाब जल छिड़क दो, फिर मैं 10 दिन बाद आऊँगा। 10 दिन बाद वो साधु आया, सत्यनारायण कथा भी हो गई, हवन हो गया, गुलाब जल गंगा जल डाल दिया गया। साधु ने अपना कमंडल निकाला, रस्सी निकाली और कमंडल में रस्सी बांधकर कुआं में लटकाया
और कुएं का पानी भरा, क्योंकि कुएं के उद्घाटन का अर्थ होता है पानी भरो और थोड़ा पियो, वही उद्घाटन। जब कमंडल खींचकर बाहर आया तो देखा कि उस कमंडल में कुत्ते का कान आया है सड़ा हुआ। महात्मा को बड़ी घृणा हो गई कि ये कुत्ते का सड़ा हुआ कान मेरे कमंडल के पानी में आई, इसको कैसे पीऊं। उस महिला से पूछा, माता जी कुएं का पानी सब उलीचा नहीं था? बोले सब उलीच दिया। तो गंगा जल डाला? बोले डाल दिया। गुलाब जल डाला? बोले डाल दिया। बोले सत्यनारायण कथा करवाए? बोले करवा दिया। कहा दो मरे हुए कुत्ते गिरे पड़े थे वो निकाला कि नहीं? बोले महाराज आपने कुत्ते निकालने को नहीं कहा था, इसलिए वो उसी में पड़े। महात्मा बड़ा निराश व दुखी हुआ और महात्मा ने कहा जो दशा इस कुएं की है कुत्तों की है, वही दशा हर आदमी की भी है। अब मैं तो इसका पानी नहीं पी सकता, उद्घाटन नहीं होगा, लेकिन आदमी का हृदय कुआं है और हृदय रूपी कुएं में राग द्वेष के दो कुत्ते मरे पड़े हुए हैं। अब सत्संग के माध्यम से कोई संत महान पुरुष तुम्हारे हृदय के कुएं का उद्घाटन करता है कि हृदय के कुएं का जल बहुत शुद्ध हो जाए, लेकिन जब तक वे राग द्वेष के मरे हुए कुत्ते तुम निकाल कर फेंकते नहीं हो, तब तक आपके हृदय रूपी कुएं में शुद्धता और निर्मलता नहीं आती है। इसलिए राग द्वेष के कुत्ते हटाओ।